वैसे तो आज शुक्रवार है, लेकिन कल गुरुवार की छुट्टी होने की वजह से आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया साहब। केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे गुड पहले मॉर्निंग। शुरुआत ग्लोबल मार्केट से करना चाहता हूँ। 3 दिनों में डाउ 1200 पॉइंट चढ़ गया है। क्या ग्लोबल मार्केट से कुछ ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं? कमजोरी और मंदी के ही संकेत है, या फिर अपना करेक्शन पूरा करके भागने को तैयार है? जरा समझाएं सर। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में जो हमने बुल तांडव की बात आपसे पिछले गुरुवार को की थी, वो ग्लोबल मार्केट्स में मटेरियलाइज हो गया। कृपया पीसीआर एक बार ये चार्ट मेरे स्क्रीन पे जो उसे शेयर करें। हमने लगाया था कि ऊपर वाली ये जो रेखा है लाल वाली, जहां तक ये रेजिस्टेंस दे सकते हैं, पर अब ये मार्केट्स वहां से भी ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म में अगले 1 घंटे 2 घंटे के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो ओवरबॉट इंट्राडे में कभी भी झटका दे सकते हैं। पर अब ये बड़ा ब्रेकआउट बन गया है यहाँ से। और अब यहाँ चुनौतीपूर्ण है बाजार। व्यू नीचे लेना था और इस ब्रेकआउट के बाद लेना था, और इंडिया का मार्केट नीचे रह गया। नेस्डेक की भी वही पोजीशन है, डेक्स की भी वही पोजीशन है। इवन जापान, जहां से सारे संसार में हड़कंप शुरू हुआ, वहां निकेई ने भी भागना शुरू कर दिया जोर से। तो ग्लोबल चिंताएं सारी मिट गई एक बार के लिए, जैसा कि हमारा अनुमान था। और निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ी सी पीछे कमजोर रह गई, लैगार्ड रह गई। चाहे वो हिंडनबर्ग की कंट्रोवर्सी के कारण आप समझ लो सेंटीमेंट बिगड़ गया, या थर्सडे को ऑप्शंस की एक्सपायरी थी इसलिए बाजार को दबा के रखा था। आज जो गैप अप बाजार जोर से उछला, और उसके बाद जो गैप अप के बाद जो एक पुल बैक आना था वो भी आ गया। मुझे लगता है वापस मार्केट रेडी है। जो जी में आए खरीदो। इंडिया का मार्केट लगा है। एक बार 3-4 दिन की, 5 दिन की तो यहाँ तेजी कम से कम बनती है। दोनों, यूएस के मार्केट और अमेरिका इंडिया के मार्केट को हर घंटे साथ रह के नहीं चलना है। ब्रॉडली एक डायरेक्शन पकड़ते हैं। ग्लोबल मार्केट्स के क्यू स्ट्रांग है। हिंडनबर्ग की अनिश्चितता डाइल्यूट हो चुकी है। चार्ट्स पर भी इंडिया में ब्रेकआउट आ गया। तो अब हमें यहाँ खरीदारी करनी है। तो क्या ये समझा जाए कि डाउ और निफ्टी दोनों ही नया लाइफ हाई फिर से बनाएंगे? अनिल जी, हर समय हर प्रश्न का उत्तर ढूंढना मुझे मुनासिब नहीं लगता है। मैंने जैसा कि कहा ने, ट्रिकी है। एसएनपी और नैस्डैक के अंदर अभी भी पैटर्न्स ट्रिकी हैं। न्यू हाई का कॉल लेने की जरूरत नहीं अभी, वहां जब तक रिवर्सल नहीं आता है। तो हमारे को जो ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता थी उसको हम त्याग चुके। वहां न्यू हाई आ भी जाए, न भी आए, इंडिया का मार्केट काफी लैगार्ड रह गया है लास्ट 5 दिन में। तो एक बार हम उसको खेलते हैं। 25,600, 24,650 तक की निफ्टी, और 24,650 जब क्रॉस करेगा निफ्टी, तो न्यू हाई की बात करेंगे। क्या बात है, परफेक्ट। मेरे दिमाग में भी यही लेवल है से, क्योंकि पकड़ा है, 24। किस्तों किस्तों में कटेगा। जी जी बिल्कुल, मैं भी सुशील जी यही सोच रहा था कि 24,600 650 शायद आखिरी बाधा है, जहाँ से एक ब्रेकआउट देके हमने 25,000 के पार के लेवल चुने थे निफ्टी पर ऊपर जाने के लिए। वहाँ से करेक्शन आया तो देखिए 24,650 बता रहे हैं। अब थोड़ा सा राय बैंक निफ्टी पर भी दीजिए। क्या बैंक निफ्टी भी कहीं बॉटम बनाने की, ये 49,650 के आसपास डबल बॉटम बनाने के संकेत दे रहा है, या कहना अभी जल्दबाजी है? देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल दो तरफा सा पिक्चर बना हुआ है, पर जब हम थोड़ी सी गहराई में इसके उतरते हैं और इंडिविजुअल बैंक्स को देखते हैं, तो जो इंडसइंड बैंक अपनी बात हुई थी सप्ताह भर पहले कि इसे हम नहीं शॉर्ट करेंगे, अब इसमें तगड़े बाई के पैटर्न्स बनने लग गए। और थोड़ा सा आज ऊपर चला जाए 20 एक रुपया, तो हो सकता है इसमें 1900 तक की तेजी का कॉल ट्रिगर हो जाए। 1465 क्रॉस होने के बाद एक बार हम यहाँ से 65 खेलेंगे। आरबीएल, बंधन बैंक, सिटी यूनियन, ये तीनों छोटे बैंक बिल्कुल मजबूत कूदने को तैयार हो गए हैं ऊपर। और इवन कोटक महिंद्रा बैंक, जिसकी चार्ट बड़ी कमजोर सी रही है, लगता है इसको भी एक तगड़ा रिबाउंड देना है। और एक्सिस बैंक भी तैयार है कि जोर से उफन जाए बिल्कुल ऊपर। तो जो अनिश्चितता बचती है एचडीएफसी और एसबीआई में, दिन दो एक में वो भी अगर स्पष्ट हो जाए, तो भले ही बैंक निफ्टी वापस 51,000 के ऊपर नहीं जाए। आज खुलते जो ओपनिंग प्रिंट आया 50,964 का, अक्सर आप देखोगे ओपनिंग प्रिंट जो आती है वो भाव कैसे ना कैसे आ जाता है। पता नहीं कुछ एल्गोरिथम्स की मिस्टेक है क्या है। तो उस पर न जाकर के इंडिविजुअल बैंक्स को भी हम खेल रहे हैं। और हमने आज सवेरे अपने सब्सक्राइबर्स को यह सलाह दी कि बैंकों के प्रति अब पक्षपात को त्यागिए, हेजिटेशन को छोड़िए। इंडसइंड, कुछ हद तक हम एक्सिस भी थोड़ी देर में ट्रिगर करेंगे। इंडसइंड, एक्सिस, आरबीएल, बंधन, सिटी यूनियन बैंक, इनको लिया जाए। और ब्रॉडली एक बार जो हमें बैंकों से परहेज था वो अब हम त्याग। क्या यही परहेज आपका मेटल और आईटी से भी अब कम हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल और अमेरिका में के मंदी के चक्कर में एक तो कमजोर सेक्टर मेटल पहले से कमजोर है, एक दूसरा मजबूत सेक्टर आईटी, दोनों ही गिर पड़े। क्या ये भी रिकवरी देंगे, और इस रिकवरी को सिर्फ एक बाउंस बैक के तौर पे माने, या वाकई में सस्टेनेबल रिकवरी है? देखिए, जब पहला सैलाब आता है ना,
तो सारी नौकाएं एक बार के लिए हिलडुल जाती हैं, लगता चल रही हैं। और उसके बाद जब वो हम्म। बहाव नदी का स्टेबल हो जाता है, आईटी सेक्टर में जो सैलाब आ गया एक बार अप ट्रेंड का, अब यहाँ जो नौका को जो नाविक चलाएगा, तो आज हमारे यहाँ पे विप्रो में एक बाइक कॉल है, और हो सकता है टीसीएस में भी एक आध दिन में आ जाए। इन्फोसिस से हम परहेज रखेंगे। छोटे वाले आईटी स्टॉक्स पे अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो स्लाइटली लॉन्गर टर्म कॉल था। और मेटल्स में भी देखिए एक शॉर्ट स्क्वीज रैली वर्ल्ड वाइड अब बन रही है। कॉपर जो 24-25% गिर गया, किसी भी टाइम पे धुआंधार तगड़ा बड़ा रिबाउंड दे सकता है और फर्दर नीचे जाने के पहले। तो उसमें हमारी पिक है बाइंग साइड में हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर। डिस्क्लोजर, हम जो भी बात टीवी पे करते हैं, अपनी तरफ से कोई स्टॉक्स कहते हैं, उन पर पहला अधिकार हमारे सब्सक्राइबर्स का, उनको हम पहले ही रिकमेंडेशंस दे चुके होते हैं। कोई आकस्मिक प्रश्न आपकी तरफ से आ गया तो वही खाली प्रश्नों के उत्तर ऑन द स्पॉट होते हैं। बाकी जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, फर्स्ट राइट ऑफ कंजम्पशन इज टू आवर क्लाइंट्स एंड देन वी, हम आपके साथ भी साझा करते हैं। तो इन सब में हमारे पहले से रिकमेंडेशन एग्जिस्टिंग है हमारे क्लाइंट्स को। आपने रिकवरी की बात की कि रिकवरी के आसार दिख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। लीडरशिप कहां से आएगी इस रिकवरी में, आपको क्या पसंद है? देखिए, जो इस रिकवरी में आज की तारीख में इस वक्त अगर हम बात करें, तो जो आज के सवेरे के हमारे कॉल्स रहे हैं कि भैया विप्रो, इंडसइंड बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आरबीएल बंधन ले लो। टाटा मोटर्स एंड M&M भी दोबारा अपने ऑल टाइम हाइस को टच कर सकते हैं, संभावना है, तो उनमें भी इस वक्त बाई है। अडानी के सारे स्टॉक्स में बरकरार है तेजी। आज अडानी पोर्ट्स में नया बाई ट्रिगर आ जाएगा। रिलायंस हो सकता है एक नया हाई पे चला जाए। रिलायंस जियो के अंदर में बड़ी तेजी बन सकती है। कॉपर, जिंक। और अगर हम 3-6 महीने का व्यू लेते हैं, तो आपसे पिछले सप्ताह भी बात हुई थी एंजल ब्रोकिंग, अब हम ऐड कर रहे हैं टेस्टी बाइट्स में भी किसी टाइम बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। हो सकता है 2 गुना 3 गुना हो जाए स्टॉक। 300-400 रुपए ऊपर बंद आते के साथ वो ट्रिगर आ जाएगा। इवन बीपीसीएल, एचपीसीएल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और ऊपर आज बंद दे दे तो बीपीसीएल, एचपीसीएल में भी अच्छी खासी तेजी बन सकती है। तो बेसिकली वही घोड़ा वही मैदान। फिर मार्केट इस वक्त पिक्चर ऐसा बना रहा है कि रैली सी बन रही है, क्या पता न्यू हाई नहीं आएगा। अविश्वास की रैली जो ये है, आगे चल के विश्वास में बदल सकती है, और वो विश्वास आएगा 26,445 के ऊपर। 24,645 के ऊपर जब जिस दिन निफ्टी बंद दे देगी, ये अविश्वास बदलेगा विश्वास में, तब हो सकता है दुनिया भर के बी ग्रुप स्टॉक्स भी भागना शुरू हो जाए। और जब तक ये इस हर्डल के ऊपर बंद नहीं होता है, हम अविश्वास के माहौल में ट्रेंड के साथ खेलेंगे। ठीक बात है, थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है, लेकिन 24,650 इस लेवल को ध्यान में रखें। इसके ऊपर निफ्टी निकलेगा तब आपके लिए कंफर्मेशन होगा कि बॉटम बना चुका है और नए हाइस की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन आज केडिया साहब ने ये जरूर कहा है कि अब खरीदारी के मौके ढूंढना इस बाजार में सही होगा। ग्लोबल मार्केट्स रिकवरी के मूड में है, भारतीय बाजार भी कहीं कहीं थोड़ा ऊपर जाने को और तैयार होते दिख रहे हैं। वन स्टेप एट अ टाइम, एक लेवल को पार करते चले और उस पर मजबूती से टिक रहे हैं। केडिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुक्रवार के दिन समय निकाला और हमारे दर्शकों से बातचीत की और अपना डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, हैव अ गुड डे।